आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है ऋतु वर्णनम, जिसका कि हिंदी अनुवाद है ऋतुओं का वर्णन। आज हम लोग इस पाठ के इस शीर्षक में आए हुए इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इन सभी संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। महांति, महांति माने ऊंची ऊंची, महांति माने ऊंची ऊंची। कूटानि, कूटानि माने शिखर या चोटियाँ, कोई एक कह के आप अनुवाद कर सकते हैं। महीधराणाम, महीधराणाम मतलब पहाड़ों की या पर्वतों की, जो आपको अच्छा लगे एक बोल लीजिए। धारा विधौतान्य अधिकम, देखिए इसमें दो शब्द है। पहला शब्द है धारा विधौतानि, और धारा विधौतानि का मतलब जल की धारा से धुली हुई, जल की धारा से धुली हुई। दूसरा शब्द है अधिकम, अधिकम माने अत्यधिक, अत्यधिक। विभांति, विभांति माने सुशोभित हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। महाप्रमाणैः विपुलैः, देखिए महाप्रमाणैः विपुलैः इतने का अर्थ हो जाएगा विशाल प्रमाण वाले, विशाल प्रमाण वाले। देखिए विशाल प्रमाण का मतलब होता है जो बहुत विस्तृत हो, जो बहुत विशाल हो। ठीक है। प्रपातैः मुक्ता कला पैरीव, देखिए इसमें भी मुख्य रूप से दो शब्द है। पहला शब्द है प्रपातैः, और प्रपातैः मतलब झरनों से, झरनों से। देखिए पहाड़ों पर जब ऊपर से पानी नीचे गिरता है तो हम उसको झरना कहते हैं या जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो झरनों से। देखिए दूसरा शब्द है मुक्ता कला पैरीव, और मुक्ता कला पैरीव का मतलब हो जाएगा मोतियों के हारों के समान, मोतियों के हारों के समान। लंब मानैः, लंब मानैः मतलब लटकते हुए, लटकते हुए। तो सभी शब्दों का हिंदी अर्थ हो गया। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, और डैश डाल करके लिखेंगे जल की धारा से धुली हुई। ध्यान रहे इस श्लोक का अनुवाद आप यहाँ से शुरू करेंगे तो आपका वाक्य बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो फिर से देखिए। तो मैंने कहा कि जल की धारा से धुली हुई, धारा विधौतानि, जल की धारा से धुली हुई पहाड़ों की। महीधराणाम पहाड़ों की, या आप कह सकते हैं पर्वतों की, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो जल की धारा से धुली हुई पहाड़ों की ऊंची ऊंची। महांति ऊंची ऊंची चोटियाँ, कूटानि चोटियाँ। जल की धारा से धुली हुई पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियाँ लटकते हुए, पहले इसको लीजिए, लंब माने है लटकते हुए मोतियों के हारों के समान। मुक्ता कला पैरीव, मोतियों के हारों के समान विशाल प्रमाण वाले। महाप्रमाणैः विपुलैः, विशाल प्रमाण वाले झरनों से। प्रपातैः झरनों से। अत्यधिक, इसको अब लीजिए, अत्यधिक सुशोभित हो रही है। विभांति सुशोभित हो रही है, और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग पूरा अनुवाद सीखते हैं। यदि आपको कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा, वैसे बहुत ही सरल है। देखिए मैंने कहा यहाँ से शुरू करना है तो हो जाएगा जल की धारा से धुली हुई पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियाँ लटकते हुए मोतियों के हारों के समान विशाल प्रमाण वाले झरनों से अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे संकेत, और दो में से एक जो श्लोक हल करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके
अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे। देखिए संदर्भ लिखना अनिवार्य होता है और अनुवाद से पहले हम लोगों को संदर्भ ही लिखना होता है। जिस क्रम से मैंने जो लिखा है उसी क्रम से लिखिएगा, ठीक है। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित ऋतु वर्णनम पाठ के वर्षा शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अनुवाद भी देख लेते हैं। तो देखिए मैंने जैसे आपको अनुवाद बताया है ठीक वैसे ही लिखा है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे जल की धारा से धुली हुई पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां लटकते हुए मोतियों के हारों के समान विशाल प्रमाण वाले झरनों से अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे और इसके साथ ही आपका हिंदी में अनुवाद भी पूरा